रूस और ब्रिटेन के बीच टकराव बढ़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश का दावा। हवा में रोका ब्रिटेन के रक्षा सचिव का विमान का जीपीएस सिग्नल अचानक से गायब ही हो गया। विमान पर रूसी इलेक्ट्रॉनिक अटैक का दावा है। तो हवा में ब्रिटेन के रक्षा सचिव की जान खतरे में। जी हां, जॉन हीली ने एस्टोनिया से ब्रिटेन की उड़ान भरी। उड़ान के दौरान जेट का जीपीएस काम करना बंद हो गया विमान के कॉकपिट में। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। कोशिशों के बाद भी जीपीएस ठीक नहीं हो सका। लैपटॉप और स्मार्टफोन भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाए। विमान करीब 1 घंटे तक हवा में ही इसके बाद मंडराता रहा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। पायलट को बैकअप नेविगेशन सिस्टम का सहारा लेना पड़ा। इसी के बाद बिल्कुल, अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या रूस ने वाकई में इस साजिश को रचा था। आप जरा देखिए, ये मैप के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि हुआ क्या। एस्टोनिया से ब्रिटेन की जो उड़ान है, जो रक्षा सचिव है, जो उनकी उड़ान है वो एस्टोनिया से होती है। 3 घंटे की उड़ान के दौरान जीपीएस बंद रहा। यह वाकई बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। जी और खतरनाक सिचुएशन इसलिए भी क्योंकि आशंका ये कि रूस ने ऐसा किया जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। रूस पर जीपीएस को जैम करने का शक जताया जा रहा है और इसके बाद 1 घंटे तक हवा में ही यह विमान चक्कर लगाता रहता है और फिर बैकअप नेविगेशन सिस्टम के जरिए किसी तरह से विमान की लैंडिंग कराई जाती है। और इसी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या रूस ने वाकई इतनी बड़ी साजिश रची। बिल्कुल समीर और चतुर्वेदी सर, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है क्योंकि हम देख रहे हैं ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, कई बार ऐसे तल्ख बयान, यहां तक कि फ्रांस की तरफ से भी, बाकी नेटो कंट्रीज की तरफ से रूस को लेकर तल्ख बयान या मुकाबले की बात नजर आई। यहां तो कोई हमला भी नहीं हुआ। और अगर वाकई में रूस ने किया तो बिना हमले के ही कैसी दहशत मचा दी ब्रिटेन के अंदर, नेटो कंट्रीज के अंदर। यह साफ है ये पूरा वाकया। करना मुझे लगता है कि ये परसेप्शन और विमर्श की एक लड़ाई है। इसमें सच्चाई काफ़ी परे है क्योंकि अगर डिफेंस सेक्रेटरी हवा में है तो वो ग्लोनास सिस्टम, रशिया का ग्लोनास सिस्टम क्यों यूज़ करेंगे? वो अपने गैलीलियो या नेवस्टार जो अमेरिका का सिस्टम है, जो पूरे विश्व में है, हर आदमी और काफ़ी क्रेडिबल सिस्टम है, वो यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ और हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम से या साइबर अटैक हो सकता है, वो चीज़ें मानी जा सकती हैं। लेकिन ये अगर कहा जाए कि उन्होंने अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया और इसलिए ये हुआ, मुझे विश्वास नेविगेशन सिस्टम बंद करने की बात नहीं सर, वो जो कोई भी जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे थे उसको जैम कर दिया रूस ने। रूस पर ये आरोप लग रहा है जिसकी वजह से ये क्योस जो है हवा में पैदा हुआ। 1 घंटे तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा ये विमान और फिर जो ऑप्शनल नेविगेशन सिस्टम था उसका इस्तेमाल करके किसी तरह से लैंडिंग की गई। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ये सही है कि अगर उसको जैमिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जीपीएस सिस्टम को लॉक करना मेरे नहीं लगता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं जिस तरह से कर सकते हैं। ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल और प्लॉजिबल भी है। ठीक है, आपको मुश्किल लग रहा है ये, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है, आपको नहीं लग रहा है कि रूस ऐसा करेगा या रूस ऐसा कर सकता है। बहरहाल यूक्रेन का रूस को बारूदी जवाब सामने आया है। क्रीमिया और मरियोपोल में हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने सड़क को टारगेट किया है। यूक्रेनी हमले में रूस को नुकसान की खबर है। ये देखिए तस्वीर।